नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, स का मतलब होता है सहित और विनय मतलब प्रेम से, अपनी बात को प्रेम से मनवाना। मतलब ऐसा आंदोलन ये किसके द्वारा चालू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा। ज़्यादातर जो है गांधी युग में गांधी जी के द्वारा ही आंदोलन शुरू किए गए। और ये कहाँ पे हुआ? तो लाहौर में। कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। और कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 और 31, लगभग ये 2 साल तक चलता रहा। 1930 में शुरू हुआ और 31 तक इसका प्रभाव रहा। तो आइए बात करते हैं क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुल 80 लोग थे। कुल कितने लोग थे? 80 लोग थे, जिसमें अनुयायी अगर पूछा जाए कि गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में कितने अनुयायियों ने भाग लिया, तो 78 अनुयायियों ने। कितने अनुयायियों ने? 78। ये इंपॉर्टेंट है। और फिर एक कौन थे? वो गांधी जी थे। और इन्हीं के साथ एक अमेरिकी पत्रकार थे जो ईसाई धर्म के थे, वेब मिलर जिनका नाम था। क्या नाम था इनका? वेब मिलर। और ये गांधी जी के सपोर्टर थे, काफ़ी गांधी जी का जो सपोर्ट करते थे। ठीक है, 80 लोग हो गए कुल। 78 + 1 + 1 80। इन लोगों ने मिलकर पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की क्या की? मांग की। और उसी समय क्या किया? नमक कानून तोड़ा। कौन सा कानून? क्योंकि उस समय अंग्रेज सरकार नमक पे भी टैक्स लगाती थी। तो अब नमक पे टैक्स लगाती थी, जो कि जैसे कि पानी पे टैक्स लगा दिया जाए तो गलत है ना। तो इस तरीके से नमक पे, जो कि जिस पे हमारा अधिकार था, तो नमक पे टैक्स ना लगाने के लिए या उसको हटाने के लिए, ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी मार्च अर्थात गुजरात तक, गुजरात का कौन सा जिला? नवसारी जिला तक इन्होंने पैदल यात्रा की। और रास्ते में ये चलते जा रहे थे, इन्हीं 78 अनुयायियों के साथ में इन्होंने चलना शुरू किया। और देखते ही देखते इनके पीछे हजारों की संख्या में भीड़ साथ में चलने लगी, लाखों में भीड़ हो गई। इस तरीके से इनके फॉलोअर थे, समझ लो। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इनका जो है काफ़ी इनका सपोर्ट मिला जनता का। और ये साबरमती से लेके डांडी मार्च अर्थात गुजरात के नवसारी जिले तक पैदल मार्च किया। कुल कितने किलोमीटर? तो 390 किलोमीटर पैदल चले थे, या 241 मील कहीं कहीं मिलेगा। और कितने दिनों में यात्रा समाप्त की थी? 24 दिनों में। तो जब ये चलते जा रहे थे तो इनका रघुपति राघव राजा राम ये सब है जो इनका प्रमुख गीत रहा उस समय, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन्होंने चलना शुरू किया था 12 मार्च 1930 से, और 12 मार्च 1930 को निकले साबरमती से, और 5 अप्रैल को जो है डांडी पहुँचे। और डांडी पहुंचने के बाद 6 अप्रैल को अपनी मुट्ठी में नमक उठाया और बोले आज से जो है नमक का टैक्स खत्म। इस तरीके से गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। और इन्होंने कहा कि अब साबरमती आश्रम में उसी दिन वापस आऊँगा जब अपना देश क्या कर लूँगा? आज़ाद करा लूँगा। ठीक। तो ये जो सविनय अवज्ञा, जो अवज्ञा शब्द है, ये डेविड हेनरी थोरो के द्वारा जो है दिया गया था, है ना। डेविड हेनरी थोरो ने इस शब्द को दिया था। और इसका मतलब ये बताया जाता है कि मादक पदार्थों को बंद करना। ठीक। अवज्ञा, अवज्ञा मतलब कि आप उनकी अवहेलना करना, जो भी वो कर रहे हैं गलत कार्य उनको मना करके अपनी बात को मनवाना। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन। डांडी मार्च के दौरान जो गाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय गीत था, कौन सा था? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये भजन था। अब ये दिया किसने था पूछा जाता है? रघुपति राघव राजा राम ये किसके द्वारा दिया गया भजन? तो विष्णु दिगंबर के द्वारा रचित है। ठीक। इन्होंने इसको लिखा, या इनके द्वारा ये गीत लिखा गया। बात है जून 1930 की। गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लस 90,000 से अधिक। अब भाई जब ये इस तरीके से लोग गए तो 90,000 से अधिक सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया। फिर इसे अब्बास तैयब ने संभाला। अब भाई इतने लोगों को क्या हुआ, जब इतनी ज़्यादा जनता, भाई देखो एकजुटता नहीं देख सकते थे अंग्रेज, इसीलिए तो कहीं यूनिटी नहीं बनने देते थे। यूनिटी बनने के कारण तो जलियांवाला बाग में हत्याकांड करवा डाला। तो इनका पहला मकसद था एकता बनने ना दो, किसी ऊंचे पद पे इनको बैठने ना दो, शासन हमेशा चलता रहेगा। ठीक। ये इनकी चाल होती थी। तो 1930 जून की बात है, जब इनके साथ धीरे धीरे पब्लिक चलने लगी तो इन्होंने 90,000 इनके जो अनुयायी थे और सत्याग्रह जो थे उनको उठा के पंडित नेहरू को, गांधी जी को, सबको क्या किया? जेल में डाल दिया। उस समय जेलों में जगह नहीं बची थी, ये समझ लो, ये आलम था। तब इसका संचालन किसने किया? अब्बास तैयब ने। ठीक। अब्बास तैयब ने संभाला।
और जैसे अब्बास तैयब को उठाया उनको भी जेल में डाल दिया। तो जब उनको डाल दिया तो इसके पश्चात सरोजनी नायडू ने जो है गांधी जी की जो संपूर्ण बागडोर थी वो अपने हाथों में ले ली और जो आंदोलन था इसको चलाया। अच्छा, उसी समय गांधी जी ने फिर कहा भी, गांधी जी ने कहा देश की बालू से कांग्रेस से लंबा संविधान खड़ा कर दूंगा। ठीक है। और दूसरी चीज गांधी जी ने एक चीज और बोली थी, शक्ति के विरुद्ध इस अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। भारत की नहीं, बिल्कुल पूरे, बल्कि जो है पूरे विश्व की सहानुभूति कौन चाहते थे? हमारे गांधी जी, कि जो हमारा पूरा विश्व हमारे साथ होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? नेताजी ने कहा गांधी के डांडी मार्च की तुलना किससे की है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी एक बार इसी तरीके से जो है डांडी मार्च यात्रा निकाली थी। कहाँ पे? अल्बा द्वीप, पेरिस मार्च, पेरिस, जिसे पेरिस मार्च के नाम से जाना जाता है। इसको आप नेट पे डाल के देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी थी। तो अल्बा द्वीप पे जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने भी इसी तरीके से कई लोगों के साथ सेम इसी तरीके से प्रोसेसिंग थी वहाँ पे भी। ठीक, काफ़ी अच्छी घटना है, इसको आप देखिएगा नेट पे, अच्छी चीज़ है। तो पेरिस मार्च उसे कहा गया, कहाँ पे? जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो नेताजी ने इसकी तुलना जो है सीधा नेपोलियन बोनापार्ट से कर दी। ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तमिलनाडु में इसका नेतृत्व किसने किया? कहाँ कहाँ पे किसने नेतृत्व किया? तो तमिलनाडु में इसका जो है नेतृत्व सी गोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर मतलब जम्मू कश्मीर, और पश्चिम में चले जाओ तो वो राजस्थान वाला, गुजरात वाला। ठीक। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो आजकल पाकिस्तान और लाहौर के बीच में था, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, या इन्हीं का बादशाह खां, या इन्हीं को फख्त खां के नाम से भी जाना जाता था। यही वो एकमात्र मुस्लिम है जिनको क्या भारत रत्न से नवाजा गया था। और ये पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। अभी जब हम पढ़ाएंगे तुम्हारा क्या पॉलिटी में जब पढ़ाएंगे कि किस तरीके से भारत का विभाजन हुआ, या भारत का किस प्रकार से एकीकरण हुआ, किस आधार पर विभाजन किया गया, और पटेल जी की उसमें क्या क्या भूमिका रही, किस प्रकार से एकीकरण किया गया, किस प्रकार से नेहरू ने अपना योगदान दिया, बाकायदा बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। धारा 370 कैसे हटी, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा पढ़ने वाला है। तो ये पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, ये मुस्लिम जरूर थे लेकिन हिंदू को मानते थे। इनका कहने का मतलब था हम सबसे पहले भारतवासी हैं। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है? अब्दुल गफ्फार खान का संगठन, जो अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्होंने एक संगठन बनाया था जिस संगठन का नाम था लाल कुर्ती संगठन। क्या था नाम? लाल कुर्ती संगठन या खुदाई खिदमतकार संगठन। और अच्छा, इस संगठन के जितने भी लोग थे सब लोग क्या करते थे? लाल कुर्ती पहनते थे। ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, या जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कई बार कि निम्न में से सीमांत गांधी के नाम से किससे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो खान अब्दुल गफ्फार खान की पत्रिका एक थी जिसका नाम था पख्तून पत्रिका। क्या नाम था? पख्तून पत्रिका, जिसका नाम बदलकर इन्होंने 10 रोज़ा रख दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो 10 रोज़ा पत्रिका है इसका पूर्व नाम क्या था? तो पख्तून पत्रिका। अब अगर पूछ ले पख्तून पत्रिका जो है इसका नाम बदलकर 10 क्या रखा गया? तो 10 रोज़ा पत्रिका। ठीक, 10 रोज़ा रखा गया। अब अगर दूसरा पूछा जाए कि इनके जो है पत्रिका के रचनाकार कौन है, किसने लिखी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अब ये देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी बताया था कि एकमात्र पाकिस्तानी थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। कितनी बड़ी जो है एकता का आज प्रतीक है, इसी को समझ लो। यही से हिंदू मुस्लिम एकता होती है, देख लो। लेकिन क्या कहा जाए, देश की जो है ये विडंबना है आज के समय में कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पढ़े लिखे होने का कोई प्रदर्शन नहीं है, समझ नहीं, सोच नहीं विकसित है। इससे अच्छा तो पहले का समाज था, कम पढ़े लोग होते थे लेकिन उनके अंदर अपनापन था। आगे की बात करते हैं। तिलक जी ने 1894 ईस्वी में गणपति महोत्सव की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? 1894 1894 में तिलक जी ने गणपति महोत्सव की शुरुआत की, और 1896 में ठीक 2 साल बाद शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। तो पूछा जाता है गणपति महोत्सव या पूछ ले शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किसकी शुरुआत? तो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई।
अब वो वक्त आ गया जो गांधी इरविन समझौता था, जिसमें मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था। ठीक, इसके पहले वाली वीडियो आप देखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में जो पूरी घटना थी, उसमें गांधी जी किस प्रकार से भगत सिंह को छुड़वा सकते थे। यही वो समझौता था जिसमें जो है भगत सिंह को गांधी जी छुड़वा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं छुड़वाया, जिसकी वजह से आज भी इनको लोग जो है, युवा पीढ़ी आज की जो है, इनको गलत कहती है। जबकि पर इनका जो है ये काम ऐसा था कि पूरी युवा पीढ़ी आज इनको गलत बोलती है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा था। तो यही है वो गांधी इरविन समझौता। इरविन जो है वायसराय थे उस समय के, और गांधी जी, इनके बीच में कुछ समझौते हुए थे। कब हुए थे तो पूछा था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। इसी में जो है सरोजनी नायडू ने क्या बोल डाला, कहा कि गांधी जी का और इरविन जी का जो मिलन है, ये दो महात्माओं का मिलन है। गांधी और इरविन के मिलन को क्या कहा? दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा दे डाली। गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ करने से पूर्व, जब इस आंदोलन को प्रारंभ किया तो इसके पहले इनकी एक पत्रिका थी। पूछा था गांधी जी की पत्रिका कौन सी है, तो यंग इंडिया है ना। कौन सी है? यंग इंडिया। तो अब इनकी का पत्रिका है यंग इंडिया। तो इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी। बस यही है, मेन है इनकी। इन्हीं 11 सूत्री मांगों में अगर ये चाहते तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा से रिहा करवा सकते थे, या जितने भी क्रांतिकारी थे उनको रिहा करवा सकते। जैसे तुम्हारे भगत सिंह हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए, ये तो चलो उसमें हो गए थे, और इस प्रकार से सबको छुड़वा सकते थे। लेकिन इन्होंने नहीं छुड़वाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक लाइन ये बोली थी कि केवल राजनैतिक कैदियों को स्वतंत्रता की मांग की। इन्होंने कहा जो शांतिपूर्ण ढंग से राजनैतिक तरीके से जो हैं उन कैदियों को छोड़ा जाए, जो उग्रवादी हैं उनको न छोड़ा जाए। ये सबसे बड़ा जो है गलत मुद्दा था। और इसके पीछे और भी कई कारण कहे जाते हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को अभी जब तक पुख्ता सबूत ना हो तब तक नहीं कह सकते। ये सब जो है कई वो तो बातें कई तरह की हो जाती हैं। तो पहला था कि सेना के व्यय में 50% की कटौती, कुछ हम बता दे रहे हैं मेन जो थे। दूसरा था सिविल सेवा में 50% की कटौती। तीसरा था पूर्ण शराबबंदी। मांगा तो क्या मांगा यार, कोई खास चीज़ नहीं मांगी। स्वयं के हथियार रखने की अनुमति, ये बताओ। नमक टैक्स हटाओ, लो। गुनाह साबित होने तक मुकदमा नहीं चलेगा। बताओ 11 मांगे रखी गई थी। 11 मांगों मेरे कोई दमदार मांग रखते, कम से कम कुछ तो अलग दिखता। छोटी छोटी भाई बच्चों वाली मांग रखो। हिंदुओं की उच्च पद पर नियुक्ति, हाँ चलो ये सब चीज़ें थीं, मानते मान्यता वाली मांगने वाली चीज़ें थी, ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी। लेकिन जब मौका मिला है और वो दबे हुए हैं, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन इतनी तीव्रता से चला था, कुछ पूछो नहीं। असहयोग आंदोलन बहुत पावरफुल तरीके से चला, लेकिन इन्होंने वापस ले लिया। तो उसी के कारण जो है इरविन ने समझौता किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, कि भैया जो है सिंगल पसली फाइटर असली, दम बहुत ज़्यादा है, तो कुछ इनके साथ जो समझौते कर लिए जाएँ, जिससे क्या है प्रेम संबंध से मामला चलता रहे, लेकिन चल नहीं पाया। इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गांधी जी ने, क्योंकि यही इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था इरविन के बीच में और गांधी जी के बीच में, कि हम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे। और इन्होंने वापस ले भी लिया। भाई इतना ज़्यादा ये लोग परेशान थे अंग्रेज की, मतलब समझ लो अंग्रेजों की खटिया खड़ी हो गई थी गांधी जी से, सिर्फ इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से। लेकिन ये जो मांगे थे उस समय अंग्रेज वो करते, लेकिन इन्होंने कोई सही साइड मांगा ही नहीं किया। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। तो इस समय क्या हुआ, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन तो स्थगित कर दिया। फिर गांधी जी ने केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तभी इनको विंस्टन चर्चिल देखते हैं, ये बढ़िया धोती होती लपेट के सीधा वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही पहली सीढ़ी पर रखते विंस्टन चर्चिल कहते हैं, अरे ये अर्धनग्न फकीर कौन आ गया। तो वहीं से इनको क्या मिल जाती है, अर्धनग्न फकीर की संज्ञा मिल जाती है। मतलब बहुत रोमांटिक सीन रहती है भैया, क्या बताएं। धोती में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, साफ कहना मतलब बहुत सादगीपूर्ण जीवन था, इतना आसान थोड़ा ही होता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद गांधी जी ने क्या कहा कि गांधी मर सकता है। कौन मर सकता है? गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद नहीं। ये इस तरीके से इन्होंने कहा। इसके बाद हम लोग गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। कितने हुए थे? तो पहला, दूसरा, तीसरा। कौन कौन थे? अब सबको ये तो पता होगा कि गोलमेज सम्मेलन जो है तीनों में किसने भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। अब वो एक नाम सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जो जो हमारी वीडियो देखें उनसे एक क्वेश्चन है कि
भीमराव अंबेडकर के साथ में एक और कौन व्यक्ति थे जिन्होंने, भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? भीमराव अंबेडकर के साथ साथ, गांधी जी ने तो केवल दूसरे वाले में ही लिया था। तो इसे अगर अच्छी लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा मोटो यही कि अब 3-4 क्लासेस से 5 क्लासेस में, ये मतलब 2-3 और क्लासेस, 2 से 3 क्लासेस आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और इसको आप पढ़ने के बाद 10 लेक्चर में अगर आपकी मान लो मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो रही तो और क्या चाहिए। तो इतना आपको नोट्स भी मिल गए, मॉडर्न हिस्ट्री भी पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप इसे बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके बाद आप जब किसी भी बुक्स का अध्ययन करेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी, एक सीक्वेंस समझ में आएगा 1857 से लेके कहाँ तक, 1947 तक। और उसके बाद जो है आपका हम वहाँ पे जब पढ़ाएंगे, अभी पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो पॉलिटी के स्टार्टिंग में पहला वीडियो देखिए हम डाल चुके हैं, तो आप उस जिसने भी उसको ना देखा हो तो देख ले। उसमें कैबिनेट मिशन की स्थापना, ये सब कैसे हो, कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया, ये सब काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उसमें आपके सब क्लियर हो जाएंगे। ये एकदम मतलब ये समझिए थ्योरी टाइप का हम पढ़ा रहे हैं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स खत्म हो रहा है, आपको बढ़िया नोट्स मिल रहे हैं। इसलिए जिसको वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि कम से कम हमसे जुड़े रहेंगे, तो हमसे जितना हो सकेगा उतना सहयोग आपका करते रहेंगे और बाकी हम अपना भी सहयोग करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।